मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अलहदा रियासत की तश्कील सोनिया गांधी की मरहूने मिन्नत का नतीजा। प्रजापालना का मकसद कांग्रेस से पूरा। कांग्रेस की हुकूमत, अवाम की हुकूमत। गवर्नर्स डे के मौके पर मिनरल डेवलपमेंट चेयरमैन इरावती अनिल। गणेश जुलूस के लिए जिला इंतजामिया के खुसूसी इक़दामात, पुलिस का वसी बंदोबस्त। हसास मुकामात पर पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात। रिवायती अंदाज में गणेश रथ का आगाज, पुरअमन तौर पर जुलूस जारी। तेलंगाना में नए राशन कार्ड के लिए अक्टूबर से वसूल की जाएंगी दरख्वास्तें। हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। अब खबरें तफसील से। परेड ग्राउंड पर रंगारंग प्रजापालना डे का इनेकाद। मिनरल डेवलपमेंट चेयरमैन इरावती अनिल ने तिरंगा लहराया, सलामी ली और अवाम को प्रजापालना की मुबारकबाद दी। अलहदा रियासत का सहरा कांग्रेस के सर जाता है। रियासत की तश्कील सोनिया गांधी की मरहूने मिन्नत का नतीजा। कांग्रेस अपने वादों पर अमल पैरा। प्रजापालना तकरीब से खिताब। पब्लिक गवर्नर्स डे पर खिताब करते हुए मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने निज़ामाबाद ज़िले की आवाम को प्रजापालना डे की मुबारकबाद दी। पिछले 10 सालों में तेलंगाना ने इस त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने के काबिल ना होने, खुशी से मनाने के काबिल ना होने और एक दूसरे को आज़ादी से मुबारकबाद देने के काबिल ना होने की हालत देखी है। हमारी जद्दोजहद की तारीख, हमारे आबा वाजिदात की कुर्बानियाँ, हमारी रियासत का विरसा, हमारा त्यौहार। माजी के हुक्मरान अपने दौर हुकूमत के इख्तिताम तक सरकारी तौर पर ऐसा मुबारक दिन मनाने से गुरेज़ां थे। 17 सितंबर 1948 एक ऐसा दिन जो तेलंगाना की तारीख के सफ़ात में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। इतने अजीम दिन के मौके पर अब वक्त आ गया है कि हम सब एक जमहूरी और आज़ाद तेलंगाना का असर नौ एहतमाम करें। 2 जून 2014 मोहतरमा सोनिया गांधी की पहल पर तेलंगाना की आवाम से वादा पूरा करते हुए जिस दिन जोग्राफाई तेलंगाना सोनिया अम्मा के अज़्म को पूरा करने के साथ वजूद में आया। 7 दहाइयों की जद्दोजहद के बाद सौराष्ट्र उभरा। इसलिए मेरी नज़र में 17 सितंबर तेलंगाना के लिए 2 जून से बड़ा तारीख़ी दिन है। मेरा मकसद 2 जून को तरजीही बुनियादों पर ख़त्म करना नहीं, लेकिन 2 जून की तहरीक 17 सितंबर है, क्योंकि 17 सितंबर को तेलंगाना ना सिर्फ जोग्राफाई तौर पर आज़ाद हुआ था, उसे ग़ुलामी से भी आज़ाद किया गया था। यही वजह है कि गुज़िश्ता साल इसी 17 सितंबर को कांग्रेस ने हैदराबाद में मोहतरमा सोनिया गांधी की क़ियादत में विजय संकल्प भीरी की घंटी बजाई। अगर हम तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आते हैं तो हमने 6 ज़मानतों के साथ जमहूरियत की 7वीं ज़मानत देने का वादा किया है, जिसका साबिक़ा दौर हुकूमत में फुक़दान था। 10 साल की आमराना हुक्मरानी से तंग अवाम ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई जमहूरी जमानत के लिए पार्टी को जितवाया और दिसंबर में अवामी राज का ऐलान किया। वादे के मुताबिक हमने इख्तिदार में आते ही लोहे की बाड़े हटा दी। हमने जमहूरियत की हुक्मरानी का आगाज़ किया है। हमने सेक्रेटेरिएट के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रखे हैं। MLA, विज़रा और अवामी नुमाइंदे अवाम के लिए दस्तयाब है।
ఈ సంబరాన్ని అధికారికంగా జరుపుకోలేని, ఆనందంగా పండగ చేసుకోలేని, ఒకరికి ఒకరు స్వేచ్ఛగా శుభాకాంక్షలు కూడా చెప్పుకోలేని దుస్థితిని తెలంగాణ చూసింది. మన పోరాట చరిత్ర, మన పూర్వీకుల త్యాగాలు, మన రాష్ట్ర వారసత్వం, మన పండగ, అటువంటి శుభదినాన్ని కూడా అధికారికంగా జరుపుకోవడానికి వారి పాలన చివరి వరకు గత పాలకులు ఇష్టపడలేదు. 1948 సెప్టెంబర్ 17 సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ చరిత్ర పుటల్లో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించి ఉండే రోజు. కూలీ నుండి రైతు వరకు, కార్మికుడు నుండి శ్రామికుడి వరకు, ఆడబిడ్డల మొదలు నూనూగు మీసాల యువత వరకు ఆయుధాన్ని చేతపట్టి సాయుధ పోరాటం చేసి తెలంగాణను బానిసత్వం నుండి, పెత్తందారితనం నుండి, రాచరికం నుండి విముక్తి కల్పించిన శుభదినం సెప్టెంబర్ 17. ఈరోజు త్యాగాలకు ప్రతీక, ఈరోజు పోరాటాలకు స్ఫూర్తి, ఈరోజు పెత్తందారులపై తెలంగాణ తిరుగుబాటును ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన రోజు. ఇంత గొప్ప రోజు సందర్భంగా ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛాయుత తెలంగాణ కోసం మరొక్కసారి మనమందరం పునరంకితం అవ్వాల్సిన సందర్భం ఇది. జూన్ 2, 2014 శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి చొరవతో ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాల్సిన సోనియమ్మ సంకల్పంతో భౌగోళిక తెలంగాణ ఆవిర్భవించిన రోజు ఇది. 7 దశాబ్దాల పోరాటం ఫలించి స్వరాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన రోజు ఇది. అయితే నా దృష్టిలో జూన్ 2 కంటే తెలంగాణకు సెప్టెంబర్ 17 గొప్ప. गणेश विसर्जन और गणेश जुलूस के पेश नज़र जिला इंतज़ामिया व महकमा पुलिस की जानिब से पुरअमन विसर्जन के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम, हसास मुकामात पर पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात, गणेश जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर वाक़ई मसाजिद, दरगाहों व दीगर इबादत गाहों को सफ़ेद चादर से ढांक दिया गया। जिला और शहर में आज गणेश उत्सव का इख्तिताम गणेश विसर्जन गणेश जुलूस से हो रहा और विसर्जन के लिए गणेश मूर्तियां रथ के जरिए ले जाई जाती है। गणेश जुलूस के रास्तों पर जिला इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए और सड़कों की मरम्मत और पैच वर्क किया गया। इसके अलावा महकमा पुलिस की जानिब से हसास मुकामात पर पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात की गई और गणेश जुलूस गुजरने वाली सड़कों पर वाक़ई मसाजिद, दरगाहों और दीगर इबादत गाहों को सफ़ेद चादरों से ढांक दिया गया ताकि जुलूस गुजरने के दौरान गुलाल या दूसरी कोई चीज़ इबादत गाहों पर ना गिरे और कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा ना हो और चौरास्तों पर पुलिस की इजाफी टुकड़ियां भी तैनात की गई। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने पब्लिक गवर्नेंस डे के मौके पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने पुलिस अफसरान और अमले को पब्लिक गवर्नेंस डे पर मुबारकबाद दी। शहर के महकमा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम पुलिस अफसरों और अमले के ज़रिए पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर में कौमी परचम लहराया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे के मौके पर अफसरान और अमले को मुबारकबाद। बादजा मुलाजमीन में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इसके अलावा DIG के दफ्तर में जोन 2 बासर के मैनेजर T राजा प्रसाद ने कौमी परचम लहराया। इस अवामी हुक्मरानी के दिन एडिशनल DCP कोटेश्वर राव, एडिशनल DCP शंकर नायक, स्पेशल ब्रांच के ACP श्रीनिवास राव, आर्मूर रेजरो ACP नागैया, रेजरो इंस्पेक्टर सतीश तिरुपति श्रीनिवास दीगर भी मौजूद थे। जैनूर फसादात मुतासरीन के लिए मुआवजा और बेखसूर नौजवानों की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौमी सदर हज़रत खालिद सैफ उल्लाह रहमानी और हज़रत मौलाना शाह जमाल साहब की हिदायत निज़ामाबाद के उल्मा के वफद की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सदारत में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, तफसीली बातचीत, मुतासिन को बिला लिहाज मजहब मुआवजा देने और बेखसूर नौजवानों की गिरफ्तारियों को फ़ौरन रोकने के अहकामात जारी करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लईक खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन कबल
हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक तकरीब हैदराबाद में मेट्रो फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई। सीरत तैयबा की अंग्रेज़ी ज़बान में किताब की रस्म इजरा थी, जिसकी इत्तला मिलने पर हज़रत ने हमको जब उसमें शिरकत का हुक्म दिया, जैनूर की तफसील से हमने पूरी खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी साहब को दी, जिस पर आपने कहा कि आप उस प्रोग्राम में आइए, इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब के सामने तमाम तर तफसील रखी जाएगी। अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की क़ियादत में उलमा का एक वफ़द, जिसमें मैं भी शामिल था, चीफ मिनिस्टर साहब से हैदराबाद में मुलाकात हुई और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। हमने जब मुस्लिम बच्चों की गिरफ्तारी के ताल्लुक़ से बात की और जिनका नुकसान हुआ है, तिजारती नुकसान, जिनका मकान जल गया, गाड़ियाँ जल गई, तो सीएम साहब ने मुआविज़ा देने की बात की। न सिर्फ मुआविज़ा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर जो लोग जिनका नुकसान हुआ, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं सबका चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं जितने लोगों का नुकसान हुआ सबका मुआविज़ा दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ के रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब और इसी तरह वहाँ पर जो हमारे रियासत के ज़िम्मेदार कायदीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मोहम्मद अली शब्बीर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सीएम साहब से मुलाकात को यकीनी बनाया और इस पूरी इजलास के लिए, इस इजलास की और मीटिंग की सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो हो रही थी गिरफ्तारियों को रोकने के सिलसिले में, हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब दामद बरकातहुम की तरफ से एक डेलीगेशन, एक ग्रुप था, एक वफ़द था जो सीएम साहब से पूरी बात करने वाला था। तो हज़रत के फ़िक्रों की वजह से हम सब वहाँ पर हाजिर हुए हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन अकाबिरीन की उम्र दराज फरमाएँ और इनकी फ़िक्रों को कबूल फरमाएँ। और हम साथ ही साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि जैनूर के मसले में तमाम उलमा इकराम बहुत फ़िक्रमंद है, दुआ भी कर रहे हैं और अरबाब मजाज तक अपनी अपनी जो ताल्लुक़ है उस हिसाब से बात भी पहुंचा रहे हैं और वहाँ पर अमन के लिए सब दरख्वास्त कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि वहाँ पर जो तबक़ाती झगड़ा है वो तमाम चीज़ों को मिटाने के लिए एक कोशिश की जाए कि हिंदू मुस्लिम सब वहाँ पर मिलकर रहे और अमन कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। गणेश विसर्जन के मौके पर जिला इंतजामिया के खुसूसी इक़दाम, ट्रैफिक बहाल रखने के लिए बासर और कंदाकुर्ती आने जाने वाले रास्तों का रुख मोड़ दिया गया। एलुनडी गणेश विसर्जन की वजह से बासर गोदावरी पुल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त नहीं होगी। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा, निजामाबाद से बासर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को नवीपेट, शिवाजी चौक से कलियापुर, डंडी गुट्टा, वेरन्ना गुट्टा, रेंजल की तरफ रवाना किया जाता है। बडेरली से बासर जाने का मशवरा दिया कि धर्माबाद बरास्ता कमान एक्स रोड, साटापुर एक्स रोड, नीला पिपर मिल, कंदाकुर्ती पुल, इसके अलावा बासर की तरफ से निजामाबाद आने वाली गाड़ियों को मशवरा दिया जाता है कि वो बडेरली से बरास्ता, धर्माबाद, कंदाकुर्ती और रेंजल से निजामाबाद जाएं। मंगल और चारशंबे को बासर गोदावरी पुल पर गणेश विसर्जन के 2 दिन अवाम विसर्जन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गणेश के साथ जाने वाली गाड़ियों को ही इजाज़त दी जाएगी। अलावाज़ी एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा कि गणेश के विसर्जन के बाद जिन गाड़ियों ने विसर्जन मुकम्मल किया है वो बराह रास्त निजामाबाद के रास्ते बासर, बडेरली, बरास्ता, धर्माबाद, कंदाकुर्ती साइड, रेंजल के रास्ते रेंजल पहुंचे। तमाम अवाम और मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि वो ट्रैफिक के मोड़ का मुशाहिदा करें और गणेश निमज्जना उत्सव के साथ ताउन करें। तेलंगाना में नए राशन कार्ड के लिए अक्टूबर से वसूल की जाएंगी दरख्वास्तें।
तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया कि शहरी और देही इलाकों के मुस्तहिक ख़ानदानों को नए राशन कार्ड्स जारी करने के लिए आइंदा माह अक्टूबर से दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने की तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता माह 10 अगस्त को राशन कार्ड की इजराई के लिए 17 सितंबर से दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने का ऐलान किया था। ताहम नए राशन कार्ड के लिए अभी तक गाइडलाइन तैयार नहीं किए गए, जिसकी वजह से गाइडलाइंस तैयार होने के बाद दरख्वास्त फॉर्म अक्टूबर से लेने का फैसला किया गया है। पीर को राशन कार्ड की इजराई का जायज़ा लेने वाली काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो जल्द से जल्द गाइडलाइंस तैयार करें। गुज़िश्ता माह मुनक़िदा इजलास में वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था, देही इलाकों में रहने वाले ख़ानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये, 3.5 एकड़ तरी या 7.5 एकड़ खुश्की अराजी रखने वाले ख़ानदान को नया राशन कार्ड जारी करने की तजवीज़ है, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में ज़मीन की मलकियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रियासती वज़ीर और कहा था कि नए राशन कार्ड के लिए जो हद आमदनी की तजवीज़ काबीना सब कमेटी ने मुकर्रर की, इस पर बिलारिहाज वाबस्तगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की जाए। इस सिलसिले में महकमा सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट अरकान मुखलिना को मकतूब रवाना कर उनकी राय हासिल करें। गणेश निमज्जना शुभ यात्रा पर पुलिस की खास नज़र। सीपी कलमेश्वर ने हर कदम पर पुलिस तैनात की ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। शुभ यात्रा के पेश नज़र ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। शहर में गणेश निमज्जना शुभ यात्रा मनाने के लिए पुलिस फोर्स ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस ने शुभ यात्रा को पुरअमन माहौल में बगैर किसी वाक़े के मॉनिटर किया। सीपी कलमेश्वर की निगरानी में जुलूस के रास्ते में हर कदम पर पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए इक़दाम किए गए। बम और डॉग स्क्वाड के जरिए जुलूस के रूट का मुकम्मल मुआयना किया गया। इसके अलावा शहर के अहम चौकों पर वाक़ई मसाजिद और गिरजाघरों पर पुलिस के गश्त का इंतज़ाम किया गया। जारी शुभ यात्रा के एजाज़ में ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस एहलकारों की और गणेश निमज्जना शुभ यात्रा में किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए पुलिस ने इक़दाम किए। जैसे ही गणेश निमज्जना शुभ यात्रा पुरअमन तरीके से ख़त्म हुआ, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने राहत की सांस ली। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अलहदा रियासत की तश्कील सोनिया गांधी की मरहूने मिन्नत का नतीजा। प्रजापालना का मकसद कांग्रेस से पूरा। कांग्रेस की हुकूमत अवाम की हुकूमत। गवर्नर्स डे के मौके पर मिनरल डेवलपमेंट चेयरमैन इरावती अनिल। गणेश जुलूस के लिए जिला इंतजामिया के खुसूसी इक़दामात, पुलिस का वसी बंदोबस्त, हसास मुकामात पर पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात। रिवायती अंदाज में गणेश रथ का आगाज, पुरअमन तौर पर जुलूस जारी। तेलंगाना में नए राशन कार्ड के लिए अक्टूबर से वसूल की जाएंगी दरख्वास्तें। हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।